हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये चैप्टर लास्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का और हमारा क्लास 11 का यहाँ पे समापन हो जाएगा पूरी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब तक हमने देखा था न्यूरल कोऑर्डिनेशन, किस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या दे रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ठीक है, साइनेप्स वगैरह बन रहे थे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरीके से हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपना काम करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो केमिकल्स होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे हार्मोन्स होंगे, ठीक है। और ये हार्मोन्स क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, मीन्स ये रेगुलेशन कराएंगे जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गन की, उसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में दिया गया है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन एमंग द ऑर्गन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं न्यूरल सिस्टम में कि जो न्यूरल सिस्टम होता है थोड़ा फास्ट होता है और इसमें यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन बना रही हूँ, ये देखिए एक न्यूरॉन है, दूसरा जस्ट उसके नीचे बना रही हूँ, तो यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगा डेंड्राइट से सेल बॉडी, फिर एक्सॉन में इम्पल्स यहाँ पे जनरेशन होगा, कंडक्शन हो गई, फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पे जाएगा इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन आपको कहाँ देखने को मिल रहा था, नर्वस सिस्टम में या न्यूरल सिस्टम में। अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है बहुत तेजी रफ्तार से क्या करता है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के मुकाबले बहुत फास्ट होता है, बट शॉर्ट लिव, थोड़े समय के लिए होता है। As the nerve fiber do not interpret all the cell of the body and all the cellular function need to be continuously regulated, a special kind of coordination integration has to be provided। ठीक है, ऐसा क्यों है कि ये सारी जगह नहीं हो पाता, क्योंकि जो नर्व्स के फाइबर है ना, ये सारे सेल के बॉडी में, जो हमारे बॉडी में जितने सेल हैं उनके पास नहीं रहते हैं। इसीलिए जो सेल के जो फंक्शन है उसे कंटिन्यूसली रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है। उस कोऑर्डिनेशन को हम लोग बोलेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। द फंक्शन इज कैरी आउट बाई हार्मोन। ये जो फंक्शन होगा, जो सेल के बीच का जो फंक्शन होगा, एक सेल से दूसरे सेल तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जाएगा, हार्मोन्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है। जो न्यूरल सिस्टम है और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही मिलकर, एक साथ मिलकर, ठीक है, काम करते हैं हमारे बॉडी में। मीन्स जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हमारे बॉडी का, दोनों ही मिलकर काम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, जो क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस एंड रिलीज बोल सकते हैं या फिर सिक्रीशन बोल सकते हो, रिलीज या फिर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या हैं, वो ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि पहली बात तो ये कैसे होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होता। जो इनका सिक्रीशन होता है वो सीधा ब्लड में आता है, ठीक है। इनके पास कोई डक्ट नहीं है, कोई नली नहीं है कि अपना सिक्रीशन किसी भी बोल सकते हैं किसी ब्लड वेसल के थ्रू या किसी भी थ्रू दूसरे ऑर्गन तक भेजे। तो ये अपने टारगेट ऑर्गन के पास किसके थ्रू भेजते हैं, ब्लड के थ्रू भेजते हैं। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड है एक स्ट्रक्चर है जो खुद क्या बनाता है, हार्मोन्स को बनाता भी है और साथ में सिक्रेशन भी कराता है। तो एक ऐसे ग्लैंड होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और उनका सिक्रेशन क्या है, हार्मोन है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। द इंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट एंड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके पास डक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। दियर सिक्रीशंस और कॉल्ड हार्मोन, जो इनका सिक्रीशन होता है, जो ये बनाते हैं और जो सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते, निकालते हैं, वो क्या है, हार्मोन है। कहाँ निकालेंगे, ब्लड में निकालेंगे, क्योंकि इनके पास कोई डक्ट ही नहीं है, ठीक है। द क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ द हार्मोन एज द केमिकल, यहाँ पे देखिए क्लासिकल डिफिनीशन, बहुत पहले का डिफिनीशन था हार्मोन्स के लिए कि हार्मोन्स होते क्या है, ठीक है। द केमिकल प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू द डिस्टिंक्टली लोकेटेड द टारगेट ऑर्गन हैज करंट साइंटिफिक डिफिनीशन एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि जो क्लासिकल डिफिनीशन था वो बोल रहा था कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ना वो कुछ केमिकल्स को निकालते, वो केमिकल क्या है, ब्लड में वो जो केमिकल है वो कौन है, हार्मोन है, और वो हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक करंटली अभी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एक साइंटिफिक डिफिनेशन पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, हार्मोन्स के लिए पढ़ते हैं। अब हार्मोन्स के लिए क्या दिया गया है, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट, मीन्स जो हार्मोन निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से, इनमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, ना इसमें विटामिन है, ना कोई प्रोटीन है, ना कोई मिनरल है, ना फैट है, ना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं दैट
एक्ट एज द इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं कहाँ, प्रोड्यूस होते हैं, देखिए ये प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। और ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं दो सेल के बीच में। मिस इंटरसेलुलर का मतलब होता है बिटवीन टू सेल, यहाँ पे एक सेल, ये सेल, यहाँ पे बिटवीन टू सेल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, यहाँ पे किसके बीच में एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दो सेल के बीच में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं तो बहुत थोड़े अमाउंट में, ऐसा नहीं है बहुत ढेर सारा, बहुत थोड़े अमाउंट में ये सिक्रीट होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हार्मोन क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है मैसेंजर की तरह, किसमें, दो सेल के बीच में, इंटरसेलुलर मैसेंजर। इसके अलावा ये बहुत थोड़े अमाउंट में, बहुत ट्रेस का मतलब होता है यहाँ पे बोल सकते हैं स्मॉल अमाउंट। ठीक है, कम अमाउंट में ये निकलते हैं कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। आगे देखते हैं, द न्यू डिफिनीशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो नया डिफिनीशन है ये बता रहा है कि जो नए नए मॉलिक्यूल हैं इसके अलावा, हार्मोन के अलावा, वो भी सिक्रीट होते हैं कहाँ से, ऑर्गेनाइज्ड कहाँ से हुए हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब आगे देखते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स से पॉजेस अ वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद अ फ्यू हार्मोन। जो इनवर्टिब्रेट्स है उनके पास क्या है, बहुत कम, बहुत सिंपल बोल सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसकी वजह से इनके पास बहुत कम हार्मोन निकलते हैं। वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज द हार्मोन एंड प्रोवाइड अ कोऑर्डिनेशन इन दी वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ज़्यादा करके जो हार्मोन से जो केमिकल ये है कहाँ निकलता है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अभी हम उसे आगे पढ़ेंगे। और जब एंडोक्राइन ग्लैंड अच्छे से हैं तो वो क्या सिक्रेट करेंगे, क्या निकालेंगे, बना भी रहे, निकाल भी रहे, क्या एक केमिकल जिसका नाम क्या है, हार्मोन है। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब हियर। हम ह्यूमन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमन के बॉडी में, देखिए यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो लोकेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का किस तरीके से है। ठीक है, तो हम उसे पहले देखते हैं। ये मान लीजिए ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है। हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ऐसा क्यों कहा गया है कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, मीन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि यही क्या करता है, जो पिट्यूटरी है यही ऑर्डर देता है कि तुमको थायराइड रिलीज करना, तुम थायराइड पे काम कराना है। ठीक है, उससे रिलीज कराना है हार्मोन्स को, तुमको काम करना है गोनैड्स के ऊपर। तो वहाँ से मिस जो भी सिग्नल है बॉडी को रेगुलेट करने के लिए जो सिग्नल है वो कौन देगा, पिट्यूटरी देगा। ठीक है, तो पिट्यूटरी के पास अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, बोल सकते हैं हार्मोन है। ठीक है, वो निकलेंगे अपने टारगेट ऑर्गन के पास, क्या करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, उनसे रिलीज कराएंगे हार्मोन्स को। ठीक है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन काबू में रखता है, कौन उसका मास्टर है, उसका मास्टर है हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है, डायनसेफ्लान के पास प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये क्या करता है, ये ऑर्डर देता है। ठीक है, ये बनाता भी है हार्मोन को, ऐसा नहीं ये हार्मोन्स को बनाता भी है। ठीक है, रिलीजिंग टाइप के हार्मोन बनते हैं यहाँ पे, इनहिबिटिंग टाइप के, दोनों टाइप के हार्मोन कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस के पास बनते हैं। बट वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, इनके पास दो हिस्से, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, पोस्टीरियर हो गया। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स होंगे दो, ठीक है, वो किसने बना के रखे हैं, वो हाइपोथैलेमस ने बनाकर किसको दिया है, पिट्यूटरी के जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको दिया है। बस वहाँ पे स्टोर है, जब उसका मौका आएगा तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी को कि तुम उन्हें रिलीज करो। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया, वैसोप्रिन हो गया, ये सब किसने बनाया है, हाइपोथैलेमस ने बनाया है। बट जब ज़रूरत पड़ेगी तो पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया जाएगा ताकि उसे रिलीज करें। ठीक है, ये देखिए पीनियल ग्लैंड है छोटा सा, यहाँ पे ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे ये हो गया थायराइड, उसके छोटे छोटे यहाँ पे आप देखेंगे पैराथायराइड होंगे, दो पेयर में साइड में प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे थाइमस जो है छोटा सा होगा। क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे जब एज बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे थाइमस क्या होता है, डीजनरेट होता जाता है। ठीक है, थाइमस का मेन काम क्या होता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये इम्यूनिटी बनाता है। तो आप देखते होंगे जो लोग बूढ़े हुए हैं, जो ओल्ड एज में हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होता है। ठीक है, फिर देखते हैं जो पैनक्रियास है वो प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे किडनी है, किडनी के ऊपर, ठीक है,
एड्रिनल ग्लैंड का मतलब होता है अबव किडनी, किडनी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे, 2 एड्रिनल ग्लैंड, मीन्स 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल के पास ओवरी है, यहाँ से भी हार्मोन निकलेंगे। अगर मेल की बात करते हैं टेस्टिस है, वहाँ से हार्मोन निकलेंगे। तो ठीक है, ये से बोलते हैं गोनैड्स। ठीक है, चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरी, दोनों को मिला के गोनैड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, गोनैड्स का मतलब होता है कि जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन का जो इंडोक्राइन सिस्टम है, द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड द हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हार्मोन है, जो यहाँ पे डिफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे टिश्यू सेल के पास, वो कहाँ लोकेटेड है, जो बॉडी है ह्यूमन की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, कोई ब्रेन में है तो कोई ट्रैके के पास है, तो कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पास है, बस अलग अलग बॉडी के अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं, देखिए क्या क्या प्रेजेंट है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, pancreas, parathyroid, thymus, gonads, testis in male and ovary in female are organized in endocrine bodies in our बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड हो गया, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो ग्लैंड्स दिए गए हैं कि कहाँ प्रेजेंट है, ह्यूमन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये प्रेजेंट है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस, इनके भी अलावा, इनको भी लेकर देखिए कुछ और भी है, देखिए सम अदर ऑर्गन, कुछ और ऑर्गन, जैसे एग्जांपल जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड तो खुद हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन है, जैसे कि हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है, जीआईटी जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारा जो लीवर हो गया, हमारा किडनी, हमारा हार्ट, ये क्या करते हैं, ऑर्गन होने के बावजूद भी क्या करते हैं, ये थोड़े बहुत हार्मोन निकाल देते हैं। ठीक है, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ऑल मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे पीनियल ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, गोनैड्स के ग्लैंड हो गए, ठीक है, थायराइड के हो गए, पैराथायराइड के हो गए, डिफरेंट जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में पढ़ेंगे, साथ में हाइपोथैलेमस के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस के बारे में। पहला तो इनका ओरिजिन लिखिए, इनका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन जो होता है एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, एक्टोडर्मल ओरिजिन यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिन कैसे, एक्टोडर्मल ओरिजिन, वैसे आता नहीं है बट याद कर लीजिएगा। ठीक है, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, आपने ह्यूमन ब्रेन पढ़ रखा है न्यूरल सिस्टम में, और वैसे भी हम जानते हैं कि जो ये हाइपोथैलेमस है ना, ये कनेक्शन दिखाएगा न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, क्योंकि ये जो है हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन हमारे सीएनएस का पार्ट है, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब हाइपोथैलेमस भी उसी का पार्ट है, तो ये क्या दिखा रहा है, एक साथ हम बोल सकते हैं ये कनेक्शन दिखा रहा है, किसके बीच में, कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में कनेक्शन दिखा रहा है, बिटवीन न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कनेक्शन दिखा रहा है न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। तो चलिए पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन फॉर ब्रेन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है, ये क्या है, बेसल पार्ट है किसका, डायनसेफ्लॉन का, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है हमारे। ठीक है, एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, जितनी भी हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं, मोस्टली कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगा है, ठीक है, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मेरा टेम्परेचर कैसा है बॉडी का, ये सारी चीज़ कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, किसके अंदर, रेगुलेशन के अंदर है, हाइपोथैलेमस के। तो जो हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द फंक्शन है, उसका रेगुलेशन, उसका बागडोर हम बोल सकते हैं किसके हाथ में, हाइपोथैलेमस के हाथ में है। आगे देखते हैं, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूसेस द हार्मोन। इनके पास क्या होता है, ढेर सारे ग्रुप की क्या होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, मीन्स ढेर सारे न्यूरॉन एक साथ फ्यूज हो जाएं। जो न्यूक्लियाई है, यहाँ पे न्यूक्लियाई का मतलब होता है सेल बॉडीज। ठीक है, सेल बॉडी जब एक साथ इकट्ठा फ्यूज हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीएनएस में न्यूक्लियाई बोलते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, ढेर सारे वहाँ पे सेल बॉडी थे, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, इस तरीके की ये सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन है। ठीक है, ये न्यूरॉन है, इस तरीके के सेल बॉडी, इस तरीके के यहाँ पे फ्यूज हो गए। जब ये फ्यूज हो गए हाइपोथैलेमस के, उसी को हम न्यूक्लियाई करें। सेल बॉडी में फ्यूज हो रहा है, आगे चल के वो हार्मोन्स बना रहे। देखिए अब क्या होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं सेल बॉडीज या न्यूक्लियाई। ठीक है,
दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन्स बन रहे हैं न्यूक्लियाई में, ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल में, ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं क्या, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, ये सिंथेसिस या सिक्रीशन कराते हैं किसका, पिट्यूटरी हार्मोन का। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि मास्टर ग्लैंड हमारे बॉडी का कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो जो पिट्यूटरी के हार्मोन है उनको सिंथेसिस या उनका सिक्रीशन कराना किसके हाथ में है, हाइपोथैलेमस के। हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस आर टू टाइप। ठीक है, हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन्स को बनाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, द रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, पहला कौन है, रिलीजिंग हार्मोन होता है, दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलस देता है पिट्यूटरी को कि तुम रिलीज करो, जो तुमने हार्मोन बना रखे हो उसको क्या करो, सिक्रीट करो, या फिर जो मैंने बना के तुम्हें भेजे हैं उनका टाइम आ गया, तुम उनका सिक्रीशन कराओ। ठीक है, एंड सेकेंड इज द इनहिबिटिंग। यहाँ पे बोला गया कि दूसरा जो हार्मोन होगा वो कौन होगा, वो है इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, कि रोको रोको, नहीं सिक्रीशन कराना है बॉडी में, उसे रोकने का काम कराएगा, विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, दूसरा हार्मोन क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो रोकने का काम करता है, कहता है कि अब इनका काम नहीं, इनका सिक्रीशन नहीं कराना है बॉडी में, अब काम हो चुका है, तो फिर उनको रोका जाएगा। किसके अंदर होगा ये, हाइपोथैलेमस के। फॉर एग्जाम्पल, ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड द gonadotropin releasing hormone stimulate the pituitary synthesis and release of gonadotropin। ठीक है, एक ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन का मतलब गोनाड, चाहे टेस्टिस पे काम करेगा चाहे फीमेल में ओवरी में काम करेगा। ट्रोपिन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ कराना। ठीक है, गोनाड्स का यहाँ पे ग्रोथ होगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिलीजिंग हार्मोन है जो कहते हैं पिट्यूटरी से कि तुम सिंथेसिस करो और रिलीज कराओ किसको, गोनाडोट्रोपिन को। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे गोनाडोट्रोपिन का क्या काम है उस पर। ये क्या करते हैं, एक्ट कराते हैं पिट्यूटरी से, कहते हैं कि तुम क्या करो, सिंथेसिस करो, सिक्रीशन कराओ किसका, गोनाडोट्रोपिन का। ऑन द अदर हैंड, अब ये एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, इनहिबिटिंग हार्मोन का, कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं पिट्यूटरी को रोका जाता है कि तुम अब मत निकालो, अब इस हार्मोन को बाहर सिंथेसिस जो तुमने किया इसका सिक्रीशन मत करो। किस तरीके से हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है पिट्यूटरी को कि अब इस हार्मोन को रोक दो। तो ऑन द अदर हैंड, जैसे कि बोला गया है, सोमैटोस्टैनिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। अभी हम आगे देखेंगे कि जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जो हाइट बढ़ाते हैं बच्चों का, सबकी हाइट बढ़ाते हैं ह्यूमन में, वो क्या है, पिट्यूटरी से निकलते हैं। अब प्यूबर्टी तक अगर मतलब एज हो गई है या उससे ऊपर हो गई है तो अब क्या होगा, हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा। वो क्या बनाया है, उसने बोला है सोमैटोस्टेनिन, जो हाइपोथैलेमस से बन रहा है सोमैटोस्टेनिन। ठीक है, ये क्या है, ये बोल सकते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है, ये जो सोमैटोस्टेनिन है ये क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन है जो क्या कर रहा है, ये रिलीज हो रहा है और ये इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, पिट्यूटरी को कह रहा है कि अब तुम ग्रोथ हार्मोन को मत निकालो। ठीक है, these hormone originated in hypothalamic neuron passes through the axon and are released from their nerve ending। ये जो हार्मोन है ये क्या होते हैं, बनते कहाँ से, ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं, हम बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से क्या होता है, न्यूरॉन निकलते हैं। ठीक है, ये जो न्यूरॉन होते हैं, हम जानते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, सेल बॉडी, डेंड्राइट, और लास्टली क्या होता है, टर्मिनल पे हम बोल सकते हैं वहाँ पे सिनेप्टिक नोब होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, लास्ट एंड होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ही जो नर्व की एंडिंग है वहीं पे रह जाते हैं। ठीक है, दिस हार्मोन reaches the pituitary gland through the portal circulatory system and regulate the function of the anterior pituitary। ठीक है, ये जो हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये किसके थ्रू जाते हैं, यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, जो रेगुलेट करते हैं फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। मैं एक बार स्ट्रक्चर में बताती हूँ। ये कौन है, ये है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर, ये इतने जो हैं इन पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ये कौन है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये देखिए ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से यहाँ से यहाँ, ये कौन है, हमारा हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, ये हाइपोथैलेमस होगा। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस है ना, इनका देखिए जो सिक्रीशन है, ये वाला जो पार्ट होगा पिट्यूटरी का, भी हम आगे पढ़ेंगे एंटीरियर, ये वाला पोस्टीरियर। जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन बना है, या तो क्या करते हैं, जो उनके न्यूरॉन है अपने एंड से यहाँ पे छोड़ते हैं, फिर ये इस तरीके से यहाँ आगे की तरफ मूव करते हैं, किसके थ्रू, पोर्टल, हम बोल सकते हैं इसको बोलते हैं
हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं जहाँ पे हाइपोथैलेमस अपना सिक्रीशन अपने एंड, जो नर्व्स के एंड है वहाँ पे निकालता है, जिसकी वजह से ये पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुँचता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलस देता है जो हमारा ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगा या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकालेगा, ताकि उनको रोकेगा। पिट्यूटरी से बोलेगा तुम सिक्रेशन मत कराओ। यहीं पे एंटीरियर वाला जो पिट्यूटरी है, आप यहाँ पे 6 टाइप के आप यहाँ पे हार्मोन्स देखेंगे किस तरीके से ये निकलते हैं। लेकिन जो अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये कोई खुद से बोल सकते हैं कोई खुद से हार्मोन नहीं बनाते, बल्कि जो हार्मोन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं जैसे वैसोप्रिन हो गया, ठीक, या फिर हम बात करते हैं एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, या फिर इसी का दूसरा नाम है, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन है 2 हार्मोन हो गए, पहला दूसरा, ठीक है, इसका तो दूसरा नाम है। ये 2 हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से बने होते हैं, लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं, आकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन्स के थ्रू, यहाँ पे हम बोल सकते हैं न्यूरॉन के एंड में ही यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हाइपोथैलेमस है वो अपने एंटीरियर पिट्यूटरी को किस तरीके से वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बना रहा है, किसके थ्रू, हम बोल सकते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो अपना सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है, ठीक है, पोर्टल वेन के थ्रू। जैसे हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट सीधे हार्ट के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, अमोनिया भरे हैं। तो इससे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हमको पहले जो उनके ब्लड है उनको कहाँ भेजना पड़ेगा, लीवर में, जहाँ पे अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाए, यूरिया में। इस तरीके से होता है ना पोर्टल सिस्टम में कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड है, ठीक है, किससे, पोर्टल वेन्स के थ्रू। तो यहाँ पे भी क्या है, जो हाइपोथैलेमस है ये एंटीरियर जो हिस्सा है पिट्यूटरी का उससे कनेक्टेड है, किससे, बोल सकते हैं पोर्टल वेन्स के थ्रू कनेक्टेड है, ओके। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे यही लिखा गया है कि जो हार्मोन्स होंगे वो पिट्यूटरी के पास किसके थ्रू जाएंगे, हार्मोन्स कौन से होंगे हाइपोथैलेमस के पास, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, जो रिलीज होने देंगे पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे कि तुम इनका सिक्रेशन कराओ। जो इनहिबिटिंग में कौन होगा कि इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम इनका सिक्रेशन मत कराओ, ठीक है। तो वो किसके थ्रू जाएंगे, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाएंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली किसके थ्रू है, एक न्यूरल रेगुलेशन के थ्रू है, जैसे कि न्यूरॉन्स के थ्रू सीधा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो पोर्टल सिस्टम है किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड है। आगे देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ने से पहले हमें स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये था हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। वहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस के क्या है, न्यूरॉन है, ये पिट्यूटरी है, ठीक है। अब पिट्यूटरी कहाँ होता है, जो हमारा स्फिग्नॉइड बोन है उसकी एक कैविटी होती है, जिसको हम कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका, ठीक है। उसी के अंदर हमारा पिट्यूटरी रहता है। अब ये जो पिट्यूटरी है ना, ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक से कनेक्टेड है। इस स्टॉक का नाम क्या है, इन्फंडिबुलम, ठीक है। ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक का नाम क्या हो गया, हम बोल सकते हैं इन्फंडिबुलम। इसको क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम, ठीक है। इस स्टॉक को बोलेंगे इन्फंडिबुलम, जो क्या कर रहा है, पिट्यूटरी को किससे जोड़ रहा है, हाइपोथैलेमस से जोड़ रहा है। हम जानते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। कैसे, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है ये 2 टाइप के हार्मोन्स को निकालते हैं, एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी पे जाके स्टिमुलेट करता है कि तुम इस हार्मोन को रिलीज करो। जो इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं वो भी जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं कि तुम इनका सिक्रेशन मत करो, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा पिट्यूटरी है ना, ये पिट्यूटरी है, ये 2 भागों में डिवाइडेड है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जो हमारा पिट्यूटरी है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला दूसरा। इस एक को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या बोलेंगे हम लोग, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस,
न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलेंगे, ठीक है। दूसरे का नाम क्या हो गया, न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ना, इसके दो पार्ट है। एक का नाम है पार्स, एक का नाम क्या है, पार्स डिस्टैलिस, ठीक है, पार्स डिस्टैलिस। दूसरे का नाम क्या है, पार्स इंटरमीडिया। और अगर बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में, तो एक ही है, वो कौन है, पार्स नर्वोसा, ठीक है, ये पार्ट है। अब देखिए क्या है, जो हमारा पिट्यूटरी है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका एक नाम है हाइपोफाइसिस, इसका नाम लिखिए हाइपोफाइसिस, ठीक है, इसका नाम क्या है, प्यारा सा नाम है हाइपोफाइसिस, ठीक है। जो हमारा पिट्यूटरी, अगर हम लोग अंदर से देखेंगे, एनाटॉमिकली देखेंगे, तो ये दो भाग में है। एक का नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरे का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, उनके फर्दर दो डिवीजन है, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्स डिस्टैलिस है, दूसरा है पार्स इंटरमीडिया है। न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में बात करेंगे तो उसका नाम पार्स नर्वोसा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा कौन है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम प्यार से क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस बोलेंगे। जो हाइपोफाइसिस शब्द है पिट्यूटरी के लिए है, तो यहाँ पे दो टाइप का है। ये वाला जो रीजन है, इसको हम इतने रीजन को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा वाला रीजन है, इसे क्या बोलेंगे हम, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का, और जो यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ये पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये डिवीजन है, इनका जो डिवीजन है हम बोल सकते हैं, ये जो एरिया है, इतना एरिया, ठीक है, इतने एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इतना ही एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, पार्स डिस्टेलिस बोलेंगे, जिसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी को एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, किसको, पार्स डिस्टेलिस को। जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन है, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। इंटरमीडिया का मतलब हो रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में कोई आ रहा है, वो कौन है, पार्स इंटरमीडिया। लेकिन ह्यूमन के केस में क्या होता है कि जो पार्स डिस्टेलिस है और पार्स इंटरमीडिया है, दोनों इमर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हम पूरा बोल देते हैं इस वाले हिस्से को एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करते हैं, इसमें कौन होगा, पार्स नर्वोसा, और इनके पास खुद का कोई बनाया हुआ हार्मोन नहीं होगा, बल्कि हाइपोथैलेमस ने बनाया और इसको स्टोर कराया, कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पिट्यूटरी के बारे में। पिट्यूटरी को, जो पिट्यूटरी है उसका नाम है हाइपोफाइसिस, ठीक है, हाइपोफाइसिस। आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका लोकेशन दिया गया है, इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, हड्डी से बना हुआ एक कैविटी है, खाली जगह, उसे क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा, हम पहले भी पढ़ चुके, स्फिग्नाइड बोन था, ठीक है, स्फिग्नाइड जो बोन था, उसकी जो बोनी कैविटी थी, उसी को बोलते हैं सेला टर्सिका, जो कि अटैच्ड है, ठीक है। ये यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें है, जो कि अटैच्ड है हाइपोथैलेमस से, किसके थ्रू, स्टॉक के थ्रू। उस स्टॉक का नाम क्या है, इनफंडिबुलम है। यहाँ देखिए, इसको लिखते हैं इनफंडिबुलम। ये जो स्टॉक है, इसका नाम है इनफंडिबुलम, ठीक है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो पिट्यूटरी है, एक बोनी कैविटी में है, उस कैविटी का नाम क्या है, सेला टर्सिका, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पिट्यूटरी जो हमारा है, ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है किसी स्टॉक से, उस स्टॉक का नाम क्या है, इनफंडिबुलम है। इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अगर आप अंदर से पिट्यूटरी को काट के देखेंगे तो दो हिस्से में डिवाइडेड है। क्या है, पहला एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो हाइपोफाइसिस शब्द है ना, हाइपो का मतलब बिलो, फाइसिस ये जो है ना, ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए कि जो पिट्यूटरी है, ये किसके नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द है पिट्यूटरी के रेस्पेक्ट में देखा गया है, हाइपोथैलेमस कहाँ है और पिट्यूटरी का, उनके दोनों के रेस्पेक्ट में देखा गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में देखते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, ठीक है। हमने दो पोर्शन देखे थे, पार्स डिस्टैलिस पहला, दूसरा हो गया पार्स इंटरमीडिया दूसरा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा पार्स डिस्टैलिस होगा इतना पार्ट एडिनोहाइपोफाइसिस का, और ये वाला जो हिस्सा है, बोल सकते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक होगा, कौन होगा, पार्स
इंटरमीडिया होगा। अब देखिए जो हार्मोन्स है उनके बारे में दिया गया है। पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जो पार्स डिस्टेलिस है, याद रखिएगा कि एडेनो हाइपोफिसिस में दो पार्ट थे, कौन है, पार्स डिस्टेलिस, दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टेलिस है ना उसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। अब वो कौन कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, देखिए, प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन जो हाइट बढ़ाता है, पहला। दूसरा हो गया PRL, PRL का मतलब होगा प्रोलैक्टिन, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड। एंड थर्ड कौन होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा TSH, थर्ड। फोर्थ कौन होगा, ACTH का मतलब है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, जहाँ पे एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स है उससे क्या निकलवाएगा, कॉर्टिसोल निकलवाएगा। ये फोर्थ हार्मोन हो गया। LH की बात करते हैं, LH कौन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेल फीमेल दोनों में होता है। फिफ्थ हो गया। एंड सिक्स कौन होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं। तो 6 हार्मोन जो होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, मीन्स पार्स डिस्टेलिस से निकलेगा। आगे देखते हैं, पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स ओनली वन हार्मोन। देखिए जो पार्स इंटरमीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रिनो हाइपोफिसिस का पार्ट तो है ही है पार्स इंटरमीडिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, जिसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, हाउ एवर इन ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पार्स डिस्टेलिस। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, जो एडेनो हाइपोफिसिस है उसमें जो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में ये एडेनो हाइपोफिसिस है, ये कौन है, न्यूरो हाइपोफिसिस है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एडेनो हाइपोफिसिस है उसके दो पार्ट है, इतना जो पार्ट हो गया उसको क्या बोलेंगे, पार्स डिस्टेलिस बोलेंगे। ये इतना जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो इतना पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमन में क्या होता है, जो पार्स डिस्टेलिस है और पार्स इंटरमीडिया दोनों क्या हो जाते हैं, मर्ज्ड हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे पूरा एक साथ क्या बोल देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस के बारे में। न्यूरो हाइपोफिसिस में का नाम क्या है, पार्स नर्वोसा, ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जो न्यूरो हाइपोफिसिस है इसे क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा बोलते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे। ये क्या करते हैं, स्टोर एंड रिलीज द 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रिन, जिसको ADH भी बोलते हैं, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। बोला गया है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हैं, जो पार्स नर्वोसा हैं, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो हैं वो क्या करते हैं, वो हार्मोन नहीं बनाते, बल्कि जो हाइपोथैलेमस ने बना के हार्मोन भेजे हैं, कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रिन, ये एक्चुअली बने कहाँ है, हाइपोथैलेमस बने और इनको ट्रांसपोर्ट किया गया है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया गया है, जो एक्सॉन है, ये देखिए इस तरीके से एक्सॉन आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है, यहाँ पे, ठीक है, नर्व एंडिंग से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया, कहाँ पे बोल सकते हैं ये पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। वो कौन होंगे, ऑक्सीटोसिन होंगे और वैसोप्रिन होंगे, एक्चुअली बने कहाँ है, हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर हो रहे हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन होते हैं वो हमारा पिट्यूटरी नहीं बनाता है, बल्कि स्टोर करता है हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ने बना के रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ अब बीमारियां भी दी होंगी यहाँ पे साथ साथ में। ओवर सिक्रीशन ऑफ द GH का मतलब होगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, स्टिमुलेट द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द जाइटिज्म एंड द लो सिक्रीशन ऑफ द GH ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन द पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन किसी में बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए, एक्स्ट्रा रिलीज हो जाए, तो इंसान बहुत लंबा हो जाएगा, मीन्स आपको लगेगा कि अरे कितना विशाल इंसान है, कितना लंबा है, थोड़ा सा छोटा होता तो अच्छा दिखता, ऐसा लगता ना। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गाइंटिडिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर जिसकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है बहुत कम रिलीज़ हुआ, प्यूबर्टी से पहले ही बहुत कम रिलीज़ हुआ, तो आप देखेंगे बौने जो छोटे हाइट में होते हैं, शॉर्ट हाइट में होते हैं, उसमें क्या होता है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म होता है, मीन्स कि उसका जो पिट्यूटरी है प्यूबर्टी से पहले बहुत लो सिक्रेशन किया किसका, ग्रोथ हार्मोन का, जिसकी वजह से उस इंसान की हाइट नहीं बढ़ पाई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जाइंटिज्म है ना, इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे, तो कुछ डिफरेंट बोल सकते हैं ना कि बॉडी में एक डेफिनेट प्रपोर्शन में यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये आप बोल सकते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ है, या फिर बोल सकते हैं डिसप्रोपोर्शिएट ग्रोथ नहीं है ये। अब आगे देखते हैं, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। अब तक ये प्यूबर्टी की कहानी थी,
अब एडल्ट में देखते हैं कि एडल्ट इंसान है, प्यूबर्टी क्रॉस कर चुका है, 20-30 साल का इंसान है, उसके बॉडी में देखते हैं एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली इन द मिडिल एज कैन रिजल्ट इन दिस सीवियर डिसफिगरेशन स्पेशली ऑफ द फेस कॉल्ड द एक्रोमेगेलिया विच मे लेड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। ठीक है, क्या होता है, अब तक प्यूबर्टी में किसी का खूब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन निकला तो कितना विशाल दिखने लगा, उसे हम क्या बोले, जाइंटिज्म बोले। ठीक है, वो प्यूबर्टी के टाइम किसी में निकला ही नहीं ग्रोथ हार्मोन, प्यूबर्टी से पहले बेचारे की हाइट नहीं बढ़ पाई तो क्या हो गया, स्टंटेड ग्रोथ। लेकिन कोई मिडिल एज में है, मीन्स कोई अडल्ट है, ठीक है, कोई अडल्ट इंसान है, उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अचानक से बढ़ गया, एक्सेस सिक्रेशन हो रहा है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, किसी एडल्ट में जिसकी एज बोल सकते हैं 25-30 साल की है, उसके बॉडी में हो रहा। तो अब क्या होगा, जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, बहुत बेकार से होगा, मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। ठीक है, यहाँ पे फेस पे, स्पेशली फेस पे आपको एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेलिया, एक बीमारी है। ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाता है, अगर ये सही से डायग्नोसिस नहीं हुआ, सही से इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इनकी मौत हो जाएगी, प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी, मीन्स कि इनको बहुत पहले ही मर जाना पड़ेगा, मरना कुछ साल बाद है, मान लीजिए बूढ़े हो गए या जब भी इनकी डेथ होगा उससे पहले ही क्या हो जाएगा, ये इनकी डेथ हो जाएगी। द डिसीज इज डायग्नाइज्ड टू हार्ड in the early stage and often goes undetected for many years until the change in the external feature become notable। ठीक है, ये क्या होता है, जो एक्रोमेगेलिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है इसको डायग्नोसिस करना, किस इंसान को ये प्रॉब्लम है, जब तक कि ये कई सालों तक छिपा रहता है, जब तक कि उसके बॉडी में एक्सटर्नल फीचर ना देखने को मिले, कि कहीं उसका चेहरा बढ़ा तो कहीं कुछ, मतलब आपको एक देखने में ही लग जाएगा कि इंसान के अंदर एबनॉर्मल सा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दूसरा हार्मोन है किसका, एंटीरियर पिट्यूटरी का, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। इसको लिखिए PRL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन देम। ठीक है, जो प्रोलैक्टिन होते हैं ये किस पे काम करते हैं, जो फीमेल हैं उनके मेमरी ग्लैंड पे उनका ग्रोथ कराते हैं। पहला काम ये है कि ग्रोथ कराना किसका, मेमरी ग्लैंड का, दूसरा मिल्क का फॉर्मेशन कराना उनमें। ठीक, फिर आगे देखते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए ऐसा नहीं है, ये सारे हार्मोन निकल रहे पिट्यूटरी से। अब कोई कहेगा कि ये प्रोलैक्टिन तो पिट्यूटरी से निकल रहा है, तो इसका टारगेट ऑर्गन कौन है, फीमेल के मेमरी ग्लैंड है। अब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनका जो टारगेट ऑर्गन कौन होगा, थायराइड होगा, उससे काम कराएंगे ना, ये स्टिमुलेट करेंगे। तो TSH जो होते हैं स्टिमुलेट करते हैं, किसको स्टिमुलेट करेंगे, ये क्या स्टिमुलेट करेंगे, ये काम किस पे करेंगे, थायराइड के, जो थायराइड ग्लैंड हमारा उस पे काम करेंगे, स्टिमुलेट कराएंगे सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी क्या करता है, जितने भी हमारे डिफरेंट पार्ट में, हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट जगह पे ग्लैंड प्रेजेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड, उन पे क्या करता है, उन पे स्टिमुलेट कराता है, उनसे वो हार्मोन रिलीज कराता है उनकी। जैसे प्रोलैक्टिन था, तो ये हार्मोन जो स्टिमुलेट करने वाली शक्ति किसके पास है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है। तो ये क्या करेगा, जो फीमेल के मेमरी ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट कराएगा कि तुम साइज में ग्रोथ हो, तुम्हारा मिल्क यहाँ पे क्या हो, फॉर्मेशन हो। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम। इसके अलावा हम बात करते हैं TSH के बारे में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से ही क्या होता है, ये स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, वहाँ से सिक्रीट होंगे, कहाँ जाएंगे, जो टारगेट ऑर्गन है, क्योंकि हम जानते हैं जो हार्मोन है इनका कहीं तो कहीं रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। मान लीजिए रिसेप्टर जो यहाँ पे TSH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, यहाँ से निकला कहाँ, पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला, जाना कहाँ है, अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाना। जो टारगेट ऑर्गन है उनके पास क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे इस हार्मोन के, और बोल सकते हैं टारगेट ऑर्गन कौन है, ये थायराइड ग्लैंड होगा। उन पे काम करेंगे, उनसे क्या सिक्रेट कराएंगे, यहाँ पे सिक्रेशन कराएंगे या बनवाएंगे किसको, थायराइड हार्मोन को। आगे देखते हैं CTH। ठीक है, ये CTH कौन है, एड्रेनोकॉर्टिको, हम बोल सकते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं किस पे, एड्रेनल ग्लैंड पे। ठीक है, जो एड्रेनल ग्लैंड है ये एक किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, अबव द किडनी प्रेजेंट है। ठीक है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द स्टेरॉइडल हार्मोन। ये क्या है, मोस्ट ऑफ द हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, मीन्स प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। बट कुछ हार्मोन हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं स्टेरॉइडल, जैसे कि एक एग्जाम्पल है जो स्टेरॉइडल हार्मोन का बता रही हूँ यहाँ पे, ग्लूकोकॉर्टिकाइड। अब तक हमने ये जो देखा, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन, ये सब क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन बोलेंगे इन्हें। कॉल्ड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, ये भी दो भाग में डिवाइड होगा, कॉर्टेक्स
और अंदर मेडुला। तो कॉर्टेक्स से दूसरे टाइप के हार्मोन निकलेंगे, मेडुला से दूसरे टाइप के हार्मोन निकलेंगे। तो जो ACTH है पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टिमुलेट हुआ, वहाँ से रिलीज हुआ और किस पे काम करेगा, जाके एड्रेनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स वाला एरिया होगा। मान लीजिए ये देखिए, ये आपका किडनी है, यहाँ पे ये मान लीजिए एड्रेनल ग्लैंड है, तो ये जो कॉर्टेक्स है ये मेडुला है, ठीक है। जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा इस पे आके काम करेगा, इस पे आके काम करेगा और क्या रिलीज कराएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब ये होता है कि बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देना है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देना है, या तुम ग्लाइकोजन को तोड़ो या तुम किसी को भी तोड़ के ग्लूकोज, ये स्पेशली हम बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज के नॉन रिसोर्सेबल जो सेल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो प्रोटीन है, लिपिड है, उनसे भी तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं और बॉडी में जो बोल सकते हैं ब्लड में ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं जब जरूरत पड़ती है, ठीक है। LH and FSH stimulate the gonadal activity and hence called the gonadotropin। जो LH है, FSH है, मिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ये दोनों फीमेल और मेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। किस पे काम करते हैं, गोनैड्स पे काम करते हैं। गोनैडोट्रोपिन मीन्स कि यहाँ पे जो गैमेट्स हैं उनका ग्रोथ कराते हैं, उनका फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। इन मेल, अगर मेल की बात करते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। अगर मेल की बात करते हैं, LH की बात करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये किस पे काम करेंगे, ये करेंगे लीडिंग सेल पे। हम लोग जब ह्यूमन प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो क्या होता है कि जो लीडिंग सेल होते हैं वो सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होते हैं, ठीक है। वो जो बाहर होते हैं वहाँ पे लीडिंग सेल होता है और लीडिंग सेल से बोलते हैं कि तुम सिक्रीट करो, क्या, एंड्रोजन को सिक्रीट करो, ठीक है, टेस्टिस में। आगे देखते हैं इन मेल FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मेल में क्या होता है कि जो सर्टोली सेल होते हैं FSH उन पे काम करते हैं और साथ में एंड्रोजन भी काम करता, क्या बनवाते हैं, ये स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं फीमेल में। इन फीमेल द LH induce the ovulation of the fully mature follicle, Graafian follicle, and maintain the corpus luteum formed from the remnant of the Graafian follicle after the ovulation। जब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा किस तरीके से ओवल्यूशन का टाइम होता है, किस तरीके से फीमेल में सेकेंडरी oocyte बनते हैं। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पिट्यूटरी के हार्मोन का क्या रोल है, ठीक है। तो जो फीमेल है उनमें जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करते हैं, ओवल्यूशन का टाइम आता है 14वां दिन, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो फॉलिकल बन चुके हैं, पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं फॉलिकल, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, वो क्या होता है, रप्चर हो जाता है, फूट जाता है और उसमें से ओवरी से क्या होता है, मान लीजिए ये ओवरी है सपोज करिए, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए ये ओवरी है, तो ये क्या होता है, इसमें ढेर सारे फॉलिकल बनते रहते। जब वो मैच्योर हो जाता है फॉलिकल तो ये रप्चर हो जाएगा। जब रप्चर हो जाएगा किसकी वजह से होगा, LH सर्ज आता है, ठीक है, जहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम हाईएस्ट पीक पे होगा, ग्राफ में देखेंगे एकदम हाईएस्ट पीक में होगा और उस समय क्या होगा कि जो ये ग्राफियन फॉलिकल है रप्चर हो गया और क्या निकलेंगे, सेकेंडरी oocyte निकलेंगे यहाँ से। इसी पीरियड को हम ओवल्यूशन बोलते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट है, जो छिलका है, मान लीजिए सपोज करिए अंडा फूट गया, निकल गया मटेरियल, ऊपर जो छिलका है, ठीक है, तो जो ग्राफियन फॉलिकल है आगे चल के क्या बनेंगे, कॉर्पस लूटियम बनाएंगे, ठीक है। अगर आगे चल के फर्टिलाइजेशन हुआ सेकेंडरी oocyte का किसके साथ, स्पर्म के साथ, ठीक है, मिस आगे चल के फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो आगे चल के ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेंगे ताकि मेंटेन हो सके प्रेगनेंसी। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं FSH। जो FSH है, ये FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इन दी फीमेल। जो ओवेरियन फॉलिकल है मीन जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ढेर सारे जो फॉलिकल हैं, ऊपर सेकेंडरी टर्शियरी, लास्टली कौन होगा, हमारा जो मैच्योर फॉलिकल होगा, ग्राफियन फॉलिकल होगा। तो ये जो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, FSH की वजह से हो रहे हैं फीमेल में। लेकिन जो फॉलिकल रप्चर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, LH की वजह से हो रहा है। इसीलिए LH सर्ज होता है 14वें दिन, जहाँ पे ओवल्यूशन होता है और क्या निकलता है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल का या फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का, ये किस में बदल जाता है, कॉर्पस लूटियम में, जो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है या रिलीज करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखने जा रहे हैं जो हमारा पार्स बोल सकते हैं इंटरमीडिया है, उनका एक ही यहाँ पे हार्मोन निकलेगा। उनका नाम क्या है, MSH का नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे काम करेगा, एक्ट ऑन द मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। जो स्किन का पिगमेंटेशन है किसकी वजह से होता है, मेलानिन जो पिगमेंट होते हैं इनकी वजह से होता है। जो मेलानोसाइट जो
हार्मोन है वो किस पे काम करते हैं, एक्ट करते हैं मेलानोसाइट के सेल पे, मेलानिन पे, ठीक है, ताकि हमारे स्किन का जो रंग है वो पिगमेंटेशन मेंटेन हो। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, जिसको हम बोल सकते हैं पार्स नर्वोसा बोल सकते हैं या फिर न्यूरोहाइपोफिसिस बोल सकते हैं। अब इनके पास दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हो गया, दूसरा का नाम है एडीएच, जिसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वैसोप्रिन। तो ये दोनों हार्मोन जो है एक्चुअली बने कहाँ हैं, हाइपोथैलेमस में बने हैं, बट ये स्टोर कहाँ हो गए हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हुए हैं। अब देखिए काम क्या है, पहले काम देखते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन होते हैं कि स्पेशली फीमेल्स के बारे में बात करते हैं, उनके स्मूथ मसल पे काम करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, देखिए इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट द विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ एंड द मिल्क इजेशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। ठीक है, दो जगह काम करते हैं ये। पहला फीमेल में काम करते हैं कि जब बर्थ हो रहा है, किसका, बच्चे का जब जन्म हो रहा है, चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, पार्चुरेशन हो रहा है, उस टाइम क्या होता है, फीमेल का जो यूट्रस है, यूट्रस का कौन सा भाग, यहाँ पे 3 लेयर होते हैं, बोल सकते हैं मायोमैट्रियम। ठीक है, मायोमैट्रियम जो मिडिल लेयर है किसका, यूट्रस का, उस पे ये एक्ट करते हैं जो फीमेल है। ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम जो यूट्रस का जो मायोमैट्रियम है उस पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट करते हैं और क्या करते हैं, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जन्म होता है, पहला। दूसरा काम तब कराते हैं मिल्क का इंजेक्शन कराना, मेमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर निकलवाना का काम कौन कराता है, ये हमारा ऑक्सीटोसिन कराता है। बनाता कौन है मेमरी ग्लैंड में मिल्क, बनाता है प्रोलैक्टिन। सिंथेसिस कौन कर रहा है, वो कर रहा है प्रोलैक्टिन, लेकिन इंजेक्शन कौन करा रहा है, मींस मेमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर कौन निकलवा रहा है, ये ऑक्सीटोसिन है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे देखने जा रहे हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा हार्मोन है। ठीक है, जिसका नाम है वैसोप्रिन। ये बना कहाँ है, एक्चुअली बना हाइपोथैलेमस में, अब स्टोर कहाँ हो रहा है, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट में। वैसोप्रिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट में कौन है, सोडियम की आयन, बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन डायलिसिस, हेंस इट इज कॉल्ड द एंटी डायरेटिक हार्मोन एरियस। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीशन चैप्टर, उसमें देखा था कि अगर यूरिन के थ्रू ढेर सारा लॉस हो रहा है, किसका, पानी का, वाटर का लॉस हो रहा है बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेस। ठीक है, तो डायलिसिस को रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए जो वैसोप्रिन है या फिर इसका दूसरा नाम है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको निकाला जाता है। और ये किस पे काम करता है, किडनी पे। किडनी के किस भाग पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिस्टल ट्यूब्यूल पे काम करता है, जैसे कि सीटी, यहाँ पे डीसीटी पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल था उस पर काम करेगा। इसके अलावा जो कलेक्टिंग, यहाँ पे बोल सकते हैं ट्यूब्यूल था या कलेक्टिंग जो डक्ट था, उस पर काम करता है। उनसे क्या कराता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। इसके अलावा जो सोडियम के आयन है उनका क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ताकि जो लॉस हो रहा है पानी का या फिर जो आयंस का, ये रुक जाए। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एडीएच बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगर इसी तरीके से कोई रीज़न क्या हुआ कि जो एडीएच है वो सही से काम नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से लगातार हर बार यूरिन से हम बोल सकते हैं हमेशा लॉस हो रहा है वाटर का, तो उस कंडीशन में आपको एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है डायबिटीज़ इंडिपिटिकस। ठीक है, इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि यूरिन के थ्रू एक्सेस लॉस ऑफ वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए क्या होता है, एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग द सिंथेसिस और द रिलीज ऑफ एडीएच रिजल्ट इन डिसमिस्ड ability of the kidney to conserve water leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus. ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी कारणवश या तो एडीएच सही से बन नहीं पा रहा है या एडीएच सही से रिलीज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से किडनी जो है, किडनी के जो बोल सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल है, जैसे डीसीटी हो गया, ये सब अच्छे से वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नहीं शो करा पा रहे हैं, पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सेस वाटर लॉस हो रहा है और बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो रही है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, यहाँ पे देखते हैं, आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ जो स्टार्ट की थी जहाँ से, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि हार्मोन्स के द्वारा हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उन्हें रेगुलेट कराना। ठीक है, न्यूरो कोऑर्डिनेशन में देखे थे कि पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन हो पा रहा था
ऑर्गन के बीच में, लेकिन सेल के बीच में नहीं हो पा रहा था क्योंकि हर जगह नर्व्स फाइबर नहीं जा सकते हैं भाई। ऑर्गन के बीच में आप देख सकते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम था, न्यूरल कोऑर्डिनेशन सिस्टम था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, मैक्सिमम जल्दी से जल्दी, बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेशन हो पा रहा था ऑर्गन के बीच में, फास्ट हो रहा था, शॉर्ट लिव था। लेकिन जो नर्व फाइबर है ना, ये सेल के सारे, बॉडी के सारे सेल के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। तो जो सेल है उनके बीच में भी तो कुछ ना कोई रेगुलेशन कराएगा। तो जो स्पेशल काइंड का आपको रेगुलेशन देखने को मिलता, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता, वो कौन होते हैं, वो होते हैं किसके थ्रू जाएंगे, हार्मोन्स के थ्रू। तो हार्मोन्स को भी कौन कर रहा है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है वो करा रहा है। जो न्यूरल सिस्टम हो गया और एंडोक्राइन सिस्टम हो के दोनों मिलजुल के काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उन्हें रेगुलेट किया जाता है। अगर बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सिंथेसिस करते हैं, बनाते भी हैं और रिलीज भी करते हैं क्या, एक केमिकल जिसका नाम है हार्मोन। ठीक, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं इनके पास डक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और जो सिक्रीशन होता है हार्मोन वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट हो जाता है, ब्लड में ही वो क्या करते हैं, सिक्रीट कर देते हैं। और ब्लड हर ऑर्गन के पास, हर टिश्यू के पास जा रहा है, तो उसके थ्रू हार्मोन भी अपने स्पेसिफिक टारगेट वाले जो ऑर्गन है उनके पास पहुंच जाएगा। आगे देखते हैं क्लासिकल डेफिनेशन जो हार्मोन का था, क्या कह रहा था कि ऐसे केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड बना रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन, और इसको रिलीज कहाँ कर रहे हैं, ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिकली अब नया डेफिनेशन आ चुका है हार्मोन का कि हार्मोन क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ऐसे सिक्रीशन हो रहे एंडोक्राइन ग्लैंड से ऐसे केमिकल्स हैं जिनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जो सेल के बीच में, दो सेल के बीच में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनके बीच में मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं, और ये बहुत थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, तो नए डिफिनेशन में नए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को यहाँ पे जोड़ा गया है। अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कुछ ही हार्मोन वहाँ से सिक्रीट हो पाते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में, तो वहाँ पे ढेर सारे डिफरेंट हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, तो वहाँ से डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स निकलेंगे और अपने टारगेट पे काम करेंगे। अगर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फिर यहाँ पे पिट्यूटरी है जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही पिट्यूटरी सबको आदेश देता है, सबको कहता है यहाँ से रिलीज करेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको यहाँ पे ऑर्डर दिया अब तुम रिलीज करो अपने हार्मोन ताकि बॉडी में जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। यहीं से निकलेगा FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर टेस्टिस पे काम कर रहा है तो उससे कहेगा कि तुम स्पर्म की फॉर्मेशन जल्दी करो। अगर फीमेल के ओवरी पे काम कर रहा है तो उससे कहेगा कि तुम फॉलिकल जल्दी बनाओ, ठीक है, फॉलिकल का ग्रोथ कराएगा। तो यहीं से सारे आदेश आ रहे हैं ताकि जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट में एंडोक्राइन ग्लैंड है उन पे अपना काम करा सके। ठीक है, पीनियल ग्लैंड यहाँ पे है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो ट्रैकिया है उसके चारों तरफ आपको थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलते हैं। थाइमस जो होता है ये धीरे धीरे उम्र के साथ खत्म होता जाता है, डीजनरेट होता जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में अच्छी इम्यूनिटी होती है और बूढ़ों में बहुत खराब इम्यूनिटी होती है, बोल सकते हैं कि बहुत कम ही इम्यूनिटी होती है। पैनक्रियाज हो गया, किडनी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओवरी हो गया फीमेल में और मेल में क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ग्लैंड दिए गए हैं जो कि हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। इसके अलावा जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके अलावा हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, निकालते हैं। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लीवर, किडनी, हार्ट, ये क्या करते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में हार्मोन्स को निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग मेजर पार्ट देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमन में डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे कि हम पहले बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। जो हाइपोथैलेमस है, अगर इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो एक्टोडर्मल है। इनका जो कनेक्शन है न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का कनेक्शन कौन करा रहा है, हाइपोथैलेमस करा रहा है, क्योंकि ये CNS का पार्ट है, ब्रेन के अंदर का ये पार्ट है ना। तो जो हाइपोथैलेमस है ये बेसल पार्ट है किसका, डायनसेफ्लॉन ऑफ द फोर ब्रेन का। और इससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं, वाइडली फंक्शन को कौन रेगुलेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस, इसीलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इनके पास क्या होते हैं, सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल का मतलब क्या होता है कि न्यूरॉन से न्यूरोसेक्रेटरी सेल का मतलब कि ढेर सारे न्यूरॉन क्या करते हैं, सिक्रीट कर रहे हैं कुछ। ठीक है, और जब ढेर सारे न्यूरॉन यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे, जिनकी सेल बॉडी फ्यूज हो जाएगी, उसे हम न्यूक्लियाई कहेंगे, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्मोन। ठीक है,
ये हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन होगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेंगे, उनसे रिलीज कराएंगे हार्मोन को, और जो इनहिबिटिंग हार्मोन होगा वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और उनसे उनको रोकने को कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में दो तरीके के होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन तो स्टिमुलेट कराएगा ताकि तुम सिक्रीट करो और निकालो और रिलीज करो पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करके। इनहिबिटिंग हार्मोन जो होगा वो क्या करेगा, रुको रुको रुको, इनहिबिट करो, रोको, अब ज़्यादा सिक्रेशन मत कराओ इस हार्मोन का पिट्यूटरी। ठीक है, तो दो टाइप के होंगे, जैसे कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि ग्रोथ कराता है किसका, गोनैड्स का। तो ये क्या करता है, GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, उनसे सिंथेसिस कराएगा और रिलीज कराएगा क्या, गोनाडोट्रोपिन को। तो एक रिलीजिंग हार्मोन का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जाम्पल जैसे कि ग्रोथ हार्मोन होता है किसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो यहाँ पे क्या होता है, सोमैटोस्टेनिन, ठीक है, जो सोमैटोस्टेनिन है ये हार्मोन क्या करता है, ये कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से, रोकने वाला इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये हार्मोन तो है लेकिन ये कैसा, इनहिबिटिंग, रोकने वाला हार्मोन है। कहाँ से निकल रहा है, हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, और काम किस पे कर रहा है, पिट्यूटरी से, और रोकने को कह रहा है किसको, ग्रोथ हार्मोन को। अब सिक्रीट मत करो, बंद कर दो, अब ग्रोथ नहीं कराना इस इंसान का। ठीक है, तो ये जो हार्मोन होते हैं ओरिजिनली कहाँ बनते, कहाँ है, हाइपोथैलेमस में, और इनका एक्शन कहाँ देखने को मिलता है आपको, पिट्यूटरी पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से कनेक्शन है हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी से। पहला होगा हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है कि हार्मोन जो होते हैं, यहाँ पे जो आपको हार्मोन देखने को मिलेंगे कि हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन होंगे एक्सॉन के थ्रू यहाँ पे नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होंगे, जिसकी वजह से जो उनका सिक्रेशन होगा वो पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा, कहाँ पे, पिट्यूटरी के पास जाएगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। दूसरा आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखेंगे कि जो सीधे सीधे न्यूरॉन होंगे वो सीधे सीधे न्यूरॉन इंटर किए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और अपना सिक्रेशन वहाँ दिखा रहे हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में देखते हैं पिट्यूटरी के, ये वाला पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस, ये वाला पार्ट कौन है, पिट्यूटरी, और दोनों के बीच का जो कनेक्शन स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है पिट्यूटरी का इसको बोलते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं, लेकिन दो हिस्सा था, एक का नाम था एडेनो हाइपोफाइसिस, उसमें भी पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया देखने को मिलेगा। न्यूरो हाइपोफाइसिस में पार्स नर्वोसा। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एडेनो हाइपोफाइसिस। ये जो पार्ट होगा इसे बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, जो एडेनो हाइपोफाइसिस है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पे उसका जो सिक्रीशन होगा इसके थ्रू आएगा, किसके थ्रू, ये पोर्टल वेन है। मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे, ये है पोर्टल वेन। इस पोर्टल वेन के थ्रू क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस का जो भी सिक्रेशन होगा कहाँ जाएगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी के पास जाएगा। लेकिन जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन है वो तो डायरेक्टली पहुँच गए हैं कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे सिक्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे न्यूरॉन से कनेक्शन है, लेकिन इस वाले एरिया में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ पे हाइपोथैलेमस का कनेक्शन किसके थ्रू है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पिट्यूटरी है एनाटॉमिकली कट कर रहे हैं तो दो भाग में होगा। ठीक है, एक हो गया पार्ट्स, एक तरफ हम बोलेंगे कि एडेनो हाइपोफाइसिस, दूसरा बोलेंगे हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडेनो हाइपोफाइसिस है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होगा पार्स डिस्टेलिस, दूसरा होगा पार्स इंटरमीडिया। अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, या फिर बोलेंगे पार्स नर्वोसा। ठीक है, 6 तरीके के हार्मोन जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, मीन्स पार्स डिस्टेलिस से निकलते हैं, उसी को एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। एक टाइप का हार्मोन कहाँ से निकलता है, पार्स इंटरमीडिया से। ठीक है, और यहाँ पे दो टाइप के हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से बने होते हैं वो स्टोर होते हैं कहाँ पे, दो टाइप के हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है मीन्स पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों ही मर्ज्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो बस इतना ही देखना था। अब देखते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, जो हमारा स्फिग्नाइट बोन था उसकी कैविटी था, उस कैविटी को बोलते हैं कि सेला टर्सिका। उसी के अंदर कौन प्रेजेंट है, हमारा पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक से कनेक्टेड है जिसे हम इन्फंडिबुलम बोलेंगे। ठीक है, अगर हम एनाटॉमिकली अंदर से पिट्यूटरी को देख के उसे हम डिवाइड करें तो दो भाग में डिवाइड होगा, एक का नाम होगा एडेनो हाइपोफाइसिस, दूसरे का नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस। कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कनेक्शन, एडेनो हाइपोफाइसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे पोर्टल वेन सिस्टम देखने को मिल रहा है। न्यूरो हाइपोफाइसिस में आप देखेंगे ये एडेनो हाइपोफाइसिस होगा, और न्यूरो हाइपोफाइसिस में देखेंगे कि न्यूरॉन से कनेक्शन है किसका, पिट्यूटरी का। ठीक है,
एडेनो हाइपोफाइसिस में देखते हैं दो पोर्शन होते हैं, पार्स स्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो 6 टाइप के हार्मोन कहाँ देखने को मिलते हैं, पार्स स्टेलिस में। यहाँ पे जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कहा जाता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन होंगे, PRL मीन्स प्रोलैक्टिन होंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होंगे, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 6 प्रकार के हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं पार्स स्टेलिस या फिर हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर देखते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, एडेनो हाइपोफाइसिस का ये हिस्सा है जहाँ से सिर्फ एक टाइप के हार्मोन निकलेंगे जिसका नाम है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो हमारा पिट्यूटरी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम बोल रहे थे न्यूरो हाइपोफाइसिस, उनके पास क्या होता है, उनको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। उनके पास क्या होता है, स्टोर किया हुआ, खुद से बनाया हुआ कोई हार्मोन नहीं होता, बल्कि हाइपोथैलेमस ने उन्हें बनाया है और उसको अपने एक्सॉन के थ्रू न्यूरो हाइपोफाइसिस में भेज दिया, मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेज दिया। तो दो टाइप के हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया, वैसोप्रिन या ADH जिसको बोलते हैं, एक्चुअली बने हाइपोथैलेमस में, स्टोर कहाँ हुए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हुए, ठीक है। आगे देखते हैं जो ह्यूमन है ना, उसमें यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पार्स स्टेलिस है और पार्स नर्वोसा है, दोनों ही क्या है, इमर्ज्ड है। तो इसी वजह से ये पूरे रीजन को हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। आगे देखते हैं जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर इनका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाए प्यूबर्टी के टाइम पे तो इंसान का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा, बहुत लंबा हो गया हाइट में, ठीक है, तो बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा, उसे हम जाइंटिज्म बोलेंगे। अगर लो सिक्रीशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का तो प्यूबर्टी से पहले, ठीक है, तो उसका जो हाइट होगा बहुत छोटा होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, ठीक है। अगर यही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन प्यूबर्टी के बाद हो, मीन्स कि एडल्ट हो गया है कोई इंसान, नौजवान हो चुका है, 25-30 साल का हो चुका है, अब मिडिल एज में ही क्या हो जाए कि हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है किसका, ग्रोथ हार्मोन का। तो इसमें क्या होगा मिडिल एज में कि उसकी बॉडी में ना ग्रोथ तो होगा लेकिन एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, उसका फेस बढ़ गया या उसका बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे, अंगुलियाँ बढ़ गई। तो यहाँ पे इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमीगेलिया। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन बीमारी है, ये इनमें क्या होता है, इंसान का प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है। और ये जो बीमारी है ना, इसका कोई भी डायग्नोसिस जल्दी नहीं हो पाता है, बहुत हार्डली इसको बोल सकते हैं कि डायग्नोसिस होता है। और ये डायग्नोसिस बहुत सालों बाद होता है, किसी इंसान को अगर हुआ है तो जब उसके बॉडी में एक्सटर्नल फीचर्स में चेंजेस आते हैं तभी ये डायग्नोसिस हो पाता है, तब इसका ट्रीटमेंट हो पाता है, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इंसान मर जाएगा। फिर बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। जो प्रोलैक्टिन है ये भी हम बोल सकते हैं प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं, और ये बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोलैक्टिन है ये हेल्प करता है जो फीमेल के मेमरी ग्लैंड है उनका ग्रोथ कराने में, साथ में सिंथेसिस कराने में मिल्क का। तो याद रखिएगा मिल्क का सिंथेसिस कौन कराएगा, प्रोलैक्टिन। अब मिल्क को इजेशन कौन करवाएगा, मेमरी ग्लैंड से निकलवाएगा ऑक्सीटोसिन, ओके। जो TSH है मिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस करता है, हम बोल सकते हैं ये स्टिमुलेट किसको कराएगा, थायराइड ग्लैंड को, ताकि वहाँ से थायराइड हार्मोन्स निकले। अब बात करते हैं ACTH का, तो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट या सिंथेसिस कराते हैं स्ट्राइडर हार्मोन जिनका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ये जो एडेनल कॉर्टेक्स है उन पे काम करेंगे। LH एंड FSH जो होते हैं स्टिमुलेट करते हैं गोनाडल एक्टिविटी को, गोनाडोट्रोपिन होते हैं। अगर मेल की बात करते हैं तो LH जो होते हैं ये क्या करते हैं, सिंथेसिस सिक्रेशन कराते हैं हार्मोन जिनका नाम है एंड्रोजन, जो इंटरस्टिशियल साइड में बनता है, ठीक है, खाली जगह पे। अगर हम मिल में FSH की बात करते हैं तो FSH एंड्रोजन दोनों मिलकर क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन में, स्पर्म का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं। फीमेल की बात करते हैं जो LH होता है वो क्या करता है, इंड्यूस कराता है ओव्यूलेशन, ठीक है। पहले आप FSH के बारे में पढ़िए। फीमेल में जो FSH होता है ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होते हैं उनका क्या करता है, इंक्रीज कराता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर जाके मेच्योर फॉलिकल मीन्स ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे। जो फॉलिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, किसकी वजह से, और FSH की वजह। अब जो फॉलिकल डेवलप हो चुके हैं आगे रप्चर भी होना है, तो इन फॉलिकल का जब रप्चर होने का टाइम आएगा, ग्रोथ में हेल्प कौन किया, FSH। जब रप्चर होने का टाइम आया तो कौन किया, LH ने किया, ठीक है। LH ने क्या किया कि उसने ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके सेकेंडरी साइड को बाहर रिलीज कर दिया ओवुलेशन वाले टाइम, और जो ग्राफियन फॉलिकल जो बचे हुए थे उनको किस में बदल दिया, कार्पस ल्यूटियम में बदल दिया, ठीक है। फिर देखते हैं जो हमारा पार्स इंटरमीडिया है, MSH नाम का यहाँ पे हार्मोन होगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये काम करेगा मेलानोसाइट पे, ठीक है। ये क्या है, मेलानिन कंटेनिंग सेल होता है जो हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं पार्स नर्वोसा के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं किसके बारे में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो टाइप के हार्मोन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, बनते नहीं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है स्मूथ मसल में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम कराते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को। अगर बात करते हैं फीमेल में, ड्यूरिंग पार्चुरेशन जब चाइल्ड का बर्थ होता है उस टाइम फीमेल में जो यूट्रस का 3 लेयर होते हैं, ठीक है, पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम। तो ये जो मिडिल लेयर होगा, ठीक है, किसका, यूट्रस का, जिसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, उन पे
कौन काम करेगा, ऑक्सीटोसिन आके काम करेंगे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, ठीक है, मायोमेट्री में कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे और बच्चे का जन्म होगा। दूसरा काम होता है कि मिल्क का डाइजेशन कराना, कहाँ से, मेमोरी ग्लैंड में। फिर दूसरा जो हार्मोन स्टोर हुआ उसका नाम क्या है, वैसोप्रेसिन, या फिर एडीएच बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो वैसोप्रेसिन होता है ये किस पे काम करता है, ये कब काम करता है, वैसोप्रेसिन तब रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जब बॉडी में यूरिन के थ्रू बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है, एक्सेस लॉस हो रहा है वाटर का थ्रू यूरिन, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायूरेसिस। अब उसको रोकना है, हम नहीं चाहते कि हमारे यूरिन के थ्रू ढेर सारा पानी बाहर निकल जाए तो हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म रुक जाएगा पानी के बिना, ठीक है। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए पिट्यूटरी से क्या निकलता है, वैसोप्रिन या फिर बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, किडनी के पार्ट्स पे काम करता है, जैसे कि DCT जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल बोलते हैं, या फिर कलेक्टिंग ट्यूबल, उस पर काम करता है और रीअब्जॉर्प्शन कराता है किसका, पानी का, इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, ताकि जो वाटर लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू वो कम हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। आगे देखते हैं, एक बीमारी दिया है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडियस। इसमें क्या होता है कि अगर किसी वर्ष सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है एडीएच का, सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है एडीएच का सही से, तो जो हमारी किडनी है पानी को पचा नहीं पाएगी, उसे रिब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और एक्सेस लॉस होगा यूरिन के थ्रू पानी, ठीक है, डायरेसिस तो हाईली होगा, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में होगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, हम लोग आज इतना ही पढ़े हैं, आप इसको लिख लीजिए। जो पिट्यूटरी है ना, ये भी क्या है, जो हमारा पिट्यूटरी है ये भी कैसा है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, ये भी एक्टोडर्मल ओरिजिन है, एक्टोडर्मली बनता है। हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी हैं दोनों खत्म हो चुके हैं। बाकी कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीनियल ग्लैंड से। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।